दून मिन दूनिल्लाह, ऐ नबी तुम फरमाओ क्या तुम अल्लाह के सिवा इन हस्तियों की इबादत करते हो। एक तो मिन दूनिल्लाह इन्हें कह दिया जो ये कहते हैं जी बुतों के बारे में, यहां ईसा इब्न मरियम और उनकी वालदा को मिन दूनिल्लाह कहा। तो आज हम देखेंगे कि अल्लाह के साथ किसी और को हम शरीक कर सकते हैं या नहीं, या अल्लाह के साथ किसी को शरीक करने से हम शिर्क करते हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है कि अल्लाह के सिवा अगर हम किसी की भी परस्तिश करते हैं तो वो ना तो हमारे नफे के मालिक हो सकते हैं और ना वो हमारे नुकसान के मालिक हो सकते हैं। सिर्फ नफे नुकसान का अगर मालिक है कोई तो वो हमारा खुदा है, और सजदा सिर्फ अल्लाह के आगे, बाकी अल्लाह के सिवा किसी मखलूक के आगे नहीं है। यहाँ तक कि वलियों को तो छोड़ो, हम किसी नबी के आगे भी कोई सजदा नहीं कर सकते, ना नबी से हम मांग सकते, कोई से भी नबी से। इस दुनिया के अंदर जो भी इंसानी शकल में आया है, जो भी, चाहे वो वली हो या कोई भी नबी हो, वो ना नफे के मालिक है ना नुकसान के मालिक है। अल्लाह ने खुद इस बात को फरमाया, सिर्फ नफा और नुकसान का मालिक सिर्फ एक खुदा है जिसकी एक की इबादत करते हैं। और दुनिया के अंदर सबसे बड़ा गुनाह जो माना गया है तो वो शिर्क का गुनाह माना गया है। अगर हम शिर्क करते हैं यानी अल्लाह के अलावा किसी और की परस्तिश करते हैं तो हमारे ऊपर जन्नत हराम कर दी जाएगी, हमेशा हमेशा हम जहन्नुम के अंदर रहेंगे अगर हम शिर्क करते हैं तो। आइए पहले हम ये वीडियो देखते हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने शिर्क के बारे में क्या कहा है। इस चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा। इबादत करते हैं अल्लाह के सिवा उन हस्तियों की, मा ला यदुर्रुहुम वला यनफउहुम, जो ना इन्हें कोई नुकसान दे सकती हैं ना कोई नुकसान दे सकती हैं। अच्छा, फौरन जब आप तौहीद के ऊपर आयात पढ़ें तो ये कहते हैं नहीं हमने तो कभी किसी बाबे की इबादत की नहीं। देखें जी, हम तो अल्लाह का बंदा ही मानते हैं। अगला हिस्सा छोड़ देते हैं। अल्लाह ताला नफी सिर्फ इबादत के एतबार से नहीं कर रहा, बल्कि यह भी कर रहा है कि ये हस्तियां ना किसी को नुकसान दे सकती हैं ना नफा। एक मरे हुए शख्स जो कब्र में पड़ा हुआ है उसकी कोई इबादत नहीं करता, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह कीदा रखता है कि ये मेरी भैंसों का दूध खुश कर सकता है, इसके नाम की मैंने 11वीं ना दी तो मेरे ऊपर कोई मुसीबत आ सकती है, तो इसका क्या मतलब है कि आप उसे नफा नुकसान का मालिक मानते हैं। तो आप भी शिर्क कर रहे हैं। और शिर्क क्या है? आधी आयत लेते हो कि हम तो जी इबादत तो कोई नहीं करते, अल्लाह ने तो इबादत करने वालों की नफी की है। सरकार साथ जिक्र किया है, मा ला यदुर्रुहुम वला यनफउहुम, जो हस्तियां ना इन्हें नुकसान दे सकती हैं ना नफा दे सकती हैं। वयक़ूलूना, और ये कहते हैं हाउलाई शुफ़ाउना इंदल्लाह, वो कहते हैं नहीं हम इनको तो पुकार ही नहीं रहे, ये अल्लाह के हुजूर हमारे सिफारिशी हैं। सेम वही शिर्क है। ऐसी दाता साहब को तो नहीं मांगते, अल्लाह के हुजूर साढ़े सिफारिशी ने, हम सुल्तानुल हिंद से तो नहीं मांगते, ये हम अल्लाह के हुजूर इन्हें अपना सिफारिशी मानते हैं। पीछे ही अल्लाह है। हाँ, ये नहीं है कि पीछे कोई और है, नहीं, पीछे अल्लाह है जी, सामने ही है। सरकार फिर इसका जवाब अल्लाह ताला ने जिस अंदाज में दिया है ना, वो ऐसा अंदाज है कि अगर हम खुद से देते तो ये कहते हैं कितनी गुस्ताखाना बात कर रहे हो। अल्लाह ताला फरमा रहा है, कुल अतुनब्बिऊन अल्लाह बिमा ला यअलमु फिस समावाति वला फिल अर्द, क्या तुम अल्लाह को वो बात बता रहे हो कि जो अल्लाह के इल्म में भी नहीं है, ना आसमानों में और ना जमीन के अंदर। हाय 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 हाय, अल्लाह के इल्म में तो कोई बात ऐसी है ही नहीं कि ना हो। अल्लाह ताला देखें गुस्से का इजहार, अल्लाह कह रहा है कि मनु पे दस दो कि इस सिफारशी ने मेरे हुजूर मैं मुकर्रर कीते, मनु तो कोई नहीं पता कि मैं कोई बंदा मुकर्रर कीता होया। हाय हाय हाय, अल्लाह को तो पता ही नहीं है कि कोई दाता साहब भी है। अल्लाह कह रहा है मेरे इल्म में तो कोई नहीं कि मैंने किसी को दाता बनाया हो कि मेरे बिहाफ के ऊपर वो सिफारशी होगा। सिर्फ दाता हूं तो मैं हूं, यानी कि अल्लाह कह रहा है कि दाता हूं तो सिर्फ मैं हूं, किसी को कोई दाता नहीं बनाया जिसके आगे वो हस्ती सजदा करोगे। बहुत बुलंद है हर उस शिर्क से जो लोग उसकी तरफ मंसूब करते हैं। और मुशरिकों, अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो तुमने गलीज अकीदे वाबस्ता कर दिए और हस्तियों के साथ, अल्लाह को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। देखें जी, अल्लाह ताला तो अपने अकायद और नजरियात के एतबार से बिल्कुल सच्ची और खरी तौहीद कुरान में बयान कर रहा है। किसी को बुरी लगे, किसी को अच्छी लगे, अल्लाह ताला ने यह भी परवाह नहीं की कि लोग क्या बात करेंगे, किस लेवल पे उतर के अल्लाह ताला बता रहे हैं। आप देखें, इससे बेहतर और क्या अंदाज, सिंपल और बेहतर और बिल्कुल खुला डुला। अल्लाह ताला फरमा रहा है, ए नबी इनसे फरमाओ
अतुनब्बिऊन अल्लाह बिमा ला यअलमु फिस समावाति वला फिल अर्द, क्या तुम अल्लाह को बता रहे हो वो चीज जो अल्लाह के इल्म में तो जमीन और आसमानों के अंदर है ही नहीं है, कि कोई अल्लाह ने अपना कोई सिफारिशी मुकर्रर किया हुआ है कि जो नफे नुकसान का मालिक है। जब हम नए नए रिवर्ट हुए ना, 2008-9 की बात है, तो मैं एक और साइट पे अपने भाइयों के साथ गया, तो वहां एक दावत इस्लामी के भाई थे, तो वो नमाज पढ़ाते थे, हम उनके पीछे नमाज पढ़ते थे रफुल हिदैन के साथ। वो बड़े हैरान हुए कि यार ये कौन से लोग हैं कि जो हमारे पीछे नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि हमें तो ये लोग मुशरिक और काफिर समझते हैं। अब उन्हें पता ही नहीं था कि ये मखलूक कौन सी है। तो खैर हमने उनसे गपशप शुरू की। कुछ अरसे बाद उन्होंने कहा जी आप हमारे घर आए, चाय पिलाएं आपको, और वो ये चाह रहे थे कि हम दावत रखें, और हम चाह रहे थे हम उनके सामने दावत रखें। हम उनके घर चले गए जी। उन्होंने वहां से जाल हक निकाली। अब जाल हक तो मैं उस वक्त पढ़ता था जब मेरी दाढ़ी भी नहीं निकली हुई थी, 94 के अंदर FSE में। उसमें जितनी चक्करबाजियां दी गई हैं गैरुल्लाह से पुकारने के लिए, मदद मांगने के लिए, वो सारी तो हमारे इल्म में थी। तो वो कहने लगा आपको हम पे इतराज क्या है? तो मैंने उनको यही आयात पेश की कि भाई आपका जो अकीदा है ना मरे हुए लोगों के बारे में, ज़ाहिर इस बाब में तो आप काफिर से भी मदद लें, व ताआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला ताआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, नेकी परहेज़गारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो, बुराई में अलग रहो। लेकिन जो दुआ है ये सिर्फ अल्लाह के साथ खास है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इबादत अल्लाह की होगी, मदद उससे मांगी जाएगी दुआ वाली। अम्मा युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआ, भला बताओ तो कौन है जो तकलीफ में घिरे हुए शख्स की फरियाद को सुनता है, व यक्शिफुस्सू, और उससे उसकी बुराई को दूर कर देता है, व यजअलुकुम खुलफाअल अर्द, और तुम्हें जमीन पर अगलों का खलीफा करता है। आ इलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है जिसकी ये क्वालिटीज हो? कलीलन मा तज़क्करून, बहुत कम ही तुम नसीहत हासिल करते हो। तो मैंने कहा इसमें वाज़ेह लिखा हुआ है कि जो अल्लाह के सिवा कोई भी हस्ती, कोई पैगंबर, जिन, फरिश्ता, कोई बुजुर्ग बाबा जिसे आप ये समझते हैं कि वो दुआ कबूल करता है, गोया आपने उसे माबूद मान लिया। तो कहने लगा कुरान में जिस तरह तौहीद के एतबार से आयात आती हैं, ये सब की सब इससे रिलेटेड है कि आप उन्हें अल्लाह के पैरेलल में रब मानो। अगर अल्लाह का बंदा समझ के करो तो फिर कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो तो हिजबुल्लाह है, अल्लाह की पार्टी के लोग हैं। तो मैंने उसे बताया कुरान में तो एक आयत ऐसी है जो आपके सारे के सारे वसवसे को सेटल करती है। बनी इसराइल में भी है। सूरतुल माइदा से मैंने कहा कि ये पढ़ो। अब ये वो चीज थी जो जाल हक में तो ना उन्होंने लिखी, ना ये मसला उनसे हल होने वाला था, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल माइदा के अंदर ईसा इब्न मरियम को सेंटर्ड करके, उनकी मां को सेंटर्ड करके बिल्कुल खोल कर तौहीद बयान कर दी। तो आयत नंबर ये 75, मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल, ईसा इब्न मरियम तो नहीं थे मगर एक रसूल, कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल, उनसे पहले भी रसूल गुजरे हैं, व उम्मुहु सिद्दीक़ा, और उनकी मां सच्ची औरत थी, काना याकुलान अत्ताम, दोनों खाना खाने के मोहताज थे। उन्जुर कैफ़ा नुबय्यिनु लहुमुल आयाति सुम्मा उन्जुर अन्ना युफ़कून, देखो हम अपनी आयात कितनी खोल खोल कर बयान कर रहे हैं, और फिर इनकी तरफ देखो जो उल्टे पढ़े जाते हैं। कुल अतअबुदून मिन दूनिल्लाह, ऐ नबी तुम फरमाओ क्या तुम अल्लाह के सिवा इन हस्तियों की इबादत करते हो? एक तो मिन दूनिल्लाह इन्हें कह दिया, जो ये कहते हैं जी भूतों के बारे में। यहां ईसा इब्न मरियम और उनकी वालदा को मिन दूनिल्लाह कहा, क्या इनकी इबादत करते हो? तो कहने लगा देखे ना जी हम तो इबादत नहीं करते, हम उन्हें अल्लाह का बंदा मानते। मैंने कहा नाल लिखे है माला यमलिकु लकुम दर्रन वला नफा, जो ना तुम्हारे नुकसान के मालिक हैं ना नफा के, वल्लाहु हुवस समीउल अलीम, और अल्लाह ही सुनने वाला इल्म है। मैंने कहा पिछले हिस्से को छोड़ दे। अल्लाह ने कहा कि ईसा उनकी मां ना तुम्हारे नफे के मालिक ना नुकसान के, तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे शाह ही कोई नहीं, ईसा के जैसा है ही कोई नहीं, तेरा अब्दुल कादिर जिलानी थे शाह ही कोई नहीं, बेशक मरियम जैसा है ही कोई नहीं, तेरी राबिया बसरिया थे शाह ही कोई नहीं। अगर वो नफे नुकसान के मालिक नहीं है ले जाओ अपने सही बात है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु तो खैर। दोस्तों आज मैं ये वीडियो आपके लिए शिर्क के बारे में लेकर आया था।
इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।